नमस्कार दोस्तों, ओनली स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम रीजनिंग की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे दिशा और दूरी के बारे में। दोस्तों, आप सबको पता है कि रीजनिंग कितनी महत्वपूर्ण है सब चीजों में। जैसे अपन बात करते हैं तो रेलवे में ले लें, एनटीपीसी, ग्रुप डी, उसके बाद एसएससी की बात करते हैं, एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल, सभी में रीजनिंग बहुत ही आवश्यक होती है। तो अपन रीजनिंग को पढ़ेंगे, तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, हम सबसे पहले दिशा और दूरी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पढ़ते हैं हम आगे दिशा के बारे में। सबसे पहले आपको दिशा के बारे में पता हो जाना चाहिए कि दिशाएं कितनी है। दोस्तों, हम देखेंगे दिशाओं के बारे में। तो दोस्तों, हम देखते हैं दिशाएं चार होती है। चार दिशाएं होती है: पूर्व, पश्चिम, उत्तर और एक दक्षिण। तो इतना बेसिक सा अपन सबको पता होता है कि दिशाएं चार होती है: पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा होती है। ठीक है दोस्तों, अपन आगे बात करते हैं उप दिशाओं के बारे में। तो दोस्तों, जो चार दिशाएं होती है उन्हीं के बीच में चार उप दिशाएं बनती है। चार उप दिशाएं बनती है, इनको भी अपन देखते हैं। दोस्तों, चार उप दिशाएं जो पूर्व और उत्तर है, इनके योग से जो बनेगी वो दिशा बन जाएगी उप दिशा उत्तर पूर्व। और यहां पर बन जाएगी दोस्तों दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व यहां पे बन जाएगी दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम और यहां पे बन जाएगी उत्तर पश्चिम। इतनी जानकारी अपन को यहां से मिल जाती है। तो इसमें देखा अपन ने क्या देखा है कि दिशाएं चार होती है और चार दिशाओं के बाद चार उप दिशाओं में बांट देते हैं। तो इतनी जानकारी अपन को यहां से मिल जाती है। आगे देखते हैं अपन। आगे देखते हैं दोस्तों अपन इसमें क्वेश्चन में रीजनिंग में अपन दिशा और दूरी में देखते हैं। तो इसमें बायां और दायां का कॉन्सेप्ट बहुत के क्लियर नहीं होता है, तो उसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अभी अपन ने लिखा था ये पूर्व हो गई और ये पश्चिम, उत्तर और ये हुई दक्षिण। तो अपन ये चारों दिशाओं के बारे में अपन ने पढ़ लिया है और चारों उप दिशाओं के बारे में भी अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि जो बायां और दायां की कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं दोस्तों अपन। तो दोस्तों, जैसे अपन ऐसे खड़े हैं, मैं ऐसे खड़ा हूं, तो अगर ये बनता है तो दोस्तों ये क्या बन जाएगा दायां, और अपन इसको बनाएंगे तो ये बन जाएगा बायां। तो इस हिसाब से अपन कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, तो आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। तो इसमें देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले अपन किसी भी अगर रीजनिंग के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो पहली बात तो ये है कि अपन सबसे पहले उत्तर मुख की ओर, अगर क्वेश्चन में नहीं देता है तो उत्तर मुख की ओर देख के अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, अगर जैसे उत्तर की ओर मुंह है तो मेरा ये क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा दायां और ये हो जाएगा मेरा ये बायां। उसी प्रकार दोस्तों, अगर मैं पूर्व की तरफ मुंह करके देखूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा दायां और ये क्या हो जाएगा बायां। उसी प्रकार दोस्तों, अगर मैं नीचे मुंह करके, अगर दक्षिण की तरफ मुंह करके देखूंगा तो ये हो जाएगा दायां और ये हो जाएगा बायां। इतना। फिर उसी प्रकार अगर पश्चिम की दिशा में मुंह करके क्वेश्चन ने बोला है तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दायां और ये हो जाएगा बायां। दोस्तों, इतना अपन को नॉलेज होना ही चाहिए, उसी के बाद इस दिशा और दूरी के क्वेश्चन अपने बन जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। दोस्तों, आगे देखते हैं अपन। इसमें क्वेश्चन में पूछता है कि दक्षिणावर्त और वामावर्त के बारे में पूछता है क्वेश्चन में, तो उसका भी अपन क्लियर कर लेते हैं कॉन्सेप्ट। दक्षिणावर्त, दोस्तों दक्षिणावर्त में बोलता है वो कि दक्षिणावर्त में घूमिए, तो इसका मतलब होता है दक्षिणावर्त मतलब दायां, दाईं ओर घूमिए। तो इसका अपन देखते हैं। अपन ने भी दिशा बनाई थी, वो दिशा बनाते हैं अपन। फिर ये बन गई दिशा, ये पूर्व है सही, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये हो गया दक्षिण। इतना अपन को अभी पता था दोस्तों। तो अभी इसमें क्या देखेंगे अपन कि जैसे अपन ने उप दिशा भी बनाई थी अभी, तो उप दिशा भी बना लेते हैं। ये उप दिशा भी बन गई। तो दोस्तों, ये जो उप दिशा बनने से इसमें क्या हो जाएगा, ये जो दिशा है जो ये 45 डिग्री में बढ़ जाएगा। ये 45 डिग्री का कोण हो जाएगा। ये भी 45 का, वैसे 45 डिग्री के कोण हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपन ऐसे आप देखेंगे
तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 0 डिग्री का कोण बन जाएगा ऐसे, ये 0 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है दोस्तों, अपन उसी प्रकार आगे देखेंगे तो ये बन जाएगा 45 डिग्री का कोण। ठीक, उसी प्रकार देखेंगे दोस्तों तो ये क्या बन जाएगा 90 डिग्री का कोण। उसी प्रकार 45 यहां भी होगा तो ये क्या हो जाएगा 135 डिग्री का कोण। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार अगर अपन आगे देखेंगे यहाँ पे भी 45 है तो ये हो जाएगा 180 डिग्री का कोण। उसी प्रकार यहाँ पे भी देखेंगे अपन 45 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा 225 डिग्री। उसी प्रकार अगर ये भी 45 डिग्री का बनेगा तो ये कितना हो जाएगा 270 डिग्री, 270 डिग्री। और दोस्तों उसी प्रकार जैसे यहाँ भी 45 डिग्री का बना देगा तो अपन यहाँ कितना बन जाएगा 315 डिग्री कोण। और अगर ये पूरा सर्कल पूरा होता है तो यहाँ बन जाएगा 360 डिग्री का कोण। इतना अपन को कोण के बारे में पता होना चाहिए इस क्वेश्चन, इस टॉपिक से रिलेटेड। तो अपन देखते हैं दोस्तों, अपन ने क्या पढ़ा है दक्षिणावर्त मतलब दाहिनी तरफ। तो अब दाहिनी तरफ अभी मैंने बताया था उत्तर की ओर मुंह करके देखेंगे अपन, तो दाहिनी तरफ किधर होगा, दाहिनी तरफ घूमने की बोलेगा तो यहां से अपन ऐसे घूमेंगे। ठीक है दोस्तों, और ऊपर तरफ इधर से ये ऐसे, ये दाहिनी तरफ, ये दक्षिणावर्त का कॉन्सेप्ट हो गया आपके। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि ए दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता है तो अपन इस तरह से उसको घुमाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अपन दक्षिणावर्त हो गया। वामावर्त के बारे में देखते हैं दोस्तों। वामावर्त, वामावर्त दक्षिणावर्त मतलब क्या हो गया था दाएं ओर, तो वामावर्त मतलब हो जाएगा क्या बाएं ओर, ये बायां। ठीक है, यहां तक अपन को क्लियर हो गया। तो अब दोस्तों अपन देखते हैं, अभी मैंने बताया था आपको कि बायां, तो ये क्या हो जाएगा बायां, तो अपन इस तरह से बनाएंगे, अब इस तरह से घूमेगा इसमें, ये बायां। अगर ऊपर उत्तर से है तो ये बायां, और नीचे से देखेंगे तो दक्षिण की तरफ से इस साइड से बायां हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। ये दिशा और दूरी का ये कॉन्सेप्ट था, इन्हीं चीजों के आधार पर अपने क्वेश्चन बनेंगे। तो अपन अब आगे देखते हैं। दोस्तों अपन अब आगे देखते हैं कि ये जो अपन ने कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको, उस हिसाब से अपन क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं पहला टाइप देखते हैं दोस्तों अपन, दिशा पर आधारित क्वेश्चन, दिशा पर आधारित प्रश्न देखेंगे दोस्तों अपन इसमें पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न है इसमें, मॉल बाजार के 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है। मॉल बाजार के 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम में है। आगे देखते हैं प्रश्न को अपन, स्कूल बाजार के 250 मीटर दक्षिण में है। स्कूल बाजार के 250 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। बाजार के 250 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम में है। तो अपन देखते हैं क्वेश्चन अपन को क्या पूछ रहा है। तो स्कूल मॉल से किस दिशा में होगा, तो स्कूल मॉल से किस दिशा में होगा, किस दिशा में होगा, ये दोस्तों क्वेश्चन है अपना। तो अपन इसके बाद अपन ने 4 कॉन्सेप्ट देखे, तो अब दिशा पर आधारित क्वेश्चन देख लेते अपन। पहला क्वेश्चन तो अपन देखेंगे इसमें, तो दिशा में आधारित। तो अपन क्वेश्चन को पढ़ते हैं, मॉल बाजार के 250 मीटर उत्तर पश्चिम में। दोस्तों मैंने बिंदु बना लेते पहले बीच का, ये अब यहां से देखेंगे, प्रश्न को पढ़ते जाएंगे अपन। मॉल बाजार के 250 मीटर उत्तर पश्चिम में, तो इसके लिए अपन एक काम करते हैं, पहले दिशा बना लेते हैं साइड में, तो अपन को पता चल जाएगा। ये हो गई पूर्व, ये हो गया अपना पश्चिम, ये हो गया अपना उत्तर, और ये हो गया अपना दक्षिण दिशा। ये दोस्तों, तो अपन अब इसमें क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन के हिसाब से देखते जाएंगे अपन। मॉल बाजार के 250 मीटर उत्तर पश्चिम में, तो माना कि अपन ये यहां पे खड़े हैं,
तो अब क्या उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम कहां से होता है दोस्तों, ये इधर। तो अपन कहां चलेंगे, 250 मीटर उत्तर पश्चिम में, तो अपन ने यहां लिख दिया 250 मीटर। ये क्या है, मॉल बाजार के, तो बाजार ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अपना बाजार हो जाएगा, ये हो गया अपना बाजार। मॉल बाजार के 250 मीटर उत्तर पश्चिम में, तो बाजार से 250 मीटर उत्तर पश्चिम में क्या हो गया, मॉल हो गया दोस्तों। तो अपन यहां लिख देंगे मॉल, मॉल बाजार के 250 मीटर उत्तर पश्चिम में। आगे बढ़ते अपन, स्कूल बाजार के 250 मीटर दक्षिण पश्चिम में, तो ये हो गया अपना बाजार, और दक्षिण पश्चिम मतलब इधर इस साइड में, तो अपना स्कूल क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम में 250 मीटर, ये 250 मीटर, 250 मीटर क्या हो गया, ये क्या हो गया, स्कूल हो गया, स्कूल हो गया दोस्तों। ठीक है, इतना अपन ने देख लिया। तो अब उसने क्या पूछा प्रश्न में, तो स्कूल मॉल से किस दिशा में होगा दोस्तों, स्कूल ये मॉल से किस दिशा में होगा, तो अपन यहाँ बनाएंगे, इसको देखेंगे अपन, जैसे इसकी बात पूछ रहा है क्वेश्चन अपन को। तो स्कूल मॉल से किस दिशा में हो जाएगा दोस्तों, तो ये मॉल देखिए, मॉल की तरफ से अगर स्कूल देखेंगे तो अपन क्या हो जाएगा, ये, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण दिशा में हो जाएगा स्कूल। तो स्कूल मॉल से दक्षिण दिशा में हो जाएगा, दक्षिण दिशा में। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आप, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगले टाइप पे क्वेश्चन देखेंगे। पहला अपने दिशा पर आधारित क्वेश्चन देखा, अब दूरी पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूरी पर आधारित प्रश्न देखेंगे। तो दूरी पर आधारित प्रश्न देखते हैं अपन, अभी अपन ने दिशा पर आधारित देख लिया है, अब दूरी पर आधारित प्रश्न देखेंगे दोस्तों अपन। एक लड़का उत्तर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, उत्तर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न देखते हैं दोस्तों अपन। फिर 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर चलता है, फिर 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर चलता है, दक्षिण पूर्व की ओर चलता है 4 किलोमीटर। आगे देखते हैं अपन, आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है लड़का, तो लड़का आरंभिक स्थान से, आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, दूरी पूछी है क्वेश्चन में, तो अपन इसको देखते हैं अभी, कितनी दूरी पर है। ठीक है दोस्तों, तो अपन अभी देखो दूरी पर आधारित प्रश्न, तो अब दूरी पर आधारित प्रश्न देखेंगे, इसका हल देखेंगे। तो क्या अपन सबसे पहले दिशा बना लेते हैं, तो आपको सही समझ में आ जाएगा। ये अपना पूर्व है, सही, पश्चिम, पश्चिम, उत्तर, और हो गया अपना दक्षिण। इतना अपन को पता है ना। तो अब आगे देखते हैं। एक लड़का उत्तर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, तो अपन क्या यहाँ पे पहले अपन बना लेंगे, एक स्थान से चले जाओ। तो एक लड़का उत्तर पूर्व, तो मतलब उत्तर पूर्व ये हो गया, या बीच सेंटर में खड़ा है लड़का, तो उत्तर पूर्व, तो ये उत्तर पूर्व चला दो इसको। एक लड़का उत्तर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, तो ये 3 किलोमीटर चल गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, फिर 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर चलता है, तो यहाँ जाने के बाद दक्षिण पूर्व कहां पे आएगा, नीचे की ओर, तो अपन 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर चला दो। ये 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर चल गया, ये लड़का है ना। तो अब क्या पूछा है, तो आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, तो आरंभिक स्थान यहाँ पे और यहाँ गया, तो इसकी दूरी पूछी है। अगर ऐसे दूरी तो 7 किलोमीटर है, पर अपन इसको ऐसे नहीं बताना, अपन लड़का सीधे जाएगा तो उसकी दूरी बताना है। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, इसको नाम दे देते अपन, इसको दे दें ओ दे देते अपन, यहां से ये ए दे दिया और ये बी, और स्थान से प्रारंभ हुआ, तो अपन इसको पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा देखेंगे। तो सबसे पहले क्या देगा अपने पास, अपने को पूछा गया है ओबी निकालना है अपन को, तो अपन देखेंगे ओबी, पाइथागोरस प्रमेय, ओबी का स्क्वायर बराबर, अब देखेंगे अपन
ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। तो अपन देखते हैं ओबी, तो अपने पास ओबी तो निकालना है अपन को, तो ओबी ऐसा कैसा है इसे, ओ ए का स्क्वायर, ओ ए कितनी है 3 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है 4, तो ये अपना हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो अपन यहाँ आगे देखेंगे ओबी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो अपना आ जाएगा 16। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, ओबी ऐसा है इसे बी बराबर, तो कितना हो जाएगा 9 और 6 16, ये 25 हो गया दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अपन यहाँ पे देखेंगे ओबी बराबर, तो ओबी बराबर इस अगर स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 25। तो ओबी अगर अंडर रूट से निकालेंगे बाहर तो ओबी बराबर कितना आ जाएगा 5। दोस्तों अब क्या पूछा था कि लड़का आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर ओबी, ये दूरी ओबी थी, तो इसका आंसर आ जाएगा अपना 5 आंसर, ये 5 आंसर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं।